आखिर कौन थे महर्षि वाल्मीकि? डाकू रत्नाकर से कैसे बने साधु कवि? आज हम जानेंगे इसी के विषय में। लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चारों ओर वाल्मीकि भजन का गुणगान होता है। पर यह भी तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे महर्षि वाल्मीकि? आपको शायद ही जानकारी हो, लेकिन भगवान वाल्मीकि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इसलिए हम आपको आज महर्षि वाल्मीकि की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। महर्षि मुनि बनने से पूर्व वे कुख्यात डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर। मनुस्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि के भाई थे। उनके बारे में एक किंवदंती है कि बाल्यावस्था में ही उनको एक निसंतान भिलनी ने चुरा लिया था। भिलनी ने रत्नाकर का बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया। भिलनी के जीवन यापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म का था। भिलनी बुरे कर्म और लूटपाट से रत्नाकर का पालन पोषण कर रही थी। इसका रत्नाकर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी बड़े होकर अपने पालन पोषण के लिए इसे ही अपना चुन लिया। रत्नाकर को लगा लूटपाट हत्या ही उनका कर्म है। जब वाल्मीकि एक तरुण युवा हो गए तब उनका विवाह उसी समुदाय की एक भिलनी से कर दिया गया। विवाह बाद रत्नाकर कई संतान के पिता बने और उन्हीं के पालन पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करने लगे। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं की मंडली को ही हत्या की धमकी दे दी। साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे सब अपने पत्नी और बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि जो भी पाप तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तब साधु ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार रत्नाकर को साधु यानी कि नारद मुनि की बातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह नारद मुनि की बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे, किंतु वह सोच में डूब गए। इस प्रकार नारद मुनि से रत्नाकर ने कहा कि वह अगर परिवार से पूछने जाएगा तो आप सब साधु लोग भाग जाएंगे। तो रत्नाकर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुनि ने कहा कि वह हमें पेड़ से बांध जाए, हम नहीं भागेंगे। इस प्रकार रत्नाकर नारद मुनि को साधुओं संग बांधकर परिवार से यह पूछने गया कि वह उसके पाप के भागीदार होंगे या नहीं। रत्नाकर के परिवार और पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी। रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि वह परिवार का भरण पोषण चाहे जैसे भी करे, इससे उसे कोई मतलब नहीं। रत्नाकर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमति प्रदान की तब उनकी आंखें खुल गई। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिया। साधु मंडली से क्षमा मांगकर जब वाल्मीकि लौटने लगे तब साधु ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम राम नाम जप ही अपने पाप कर्म से मुक्ति का यही मार्ग बताया। भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या के फल स्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना की। इसलिए उन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है और यही आगे चलकर वाल्मीकि रामायण के रचयिता के नाम से अमर हो गए। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम की जीवन काल का परिचय करवाता है, जो उनके सत्यनिष्ठ पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपनी माता तथा भाई बंधुओं के प्रति प्रेम वात्सल्य से रूबरू करवाकर सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को महर्षि का दर्जा प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसे महान संत और आदि कवि का जन्म देश भर में वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी रत्नाकर यानी महर्षि वाल्मीकि की ये जीवन गाथा की एक छोटी सी कहानी? हमें अपना मत कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।